मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊंगा। दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस का ये वीडियो 2019 का माना जाता है, जब उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को धोखा दिया और सिर्फ 3 महीनों के अंदर देवेंद्र फडणवीस ने अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी को गवा देना पड़ा। पर देवेंद्र फडणवीस ने अपने वीडियो में जो कहा कि मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, मैं लौट कर वापस आऊंगा। और देखिए, हुआ भी वैसा कि देवेंद्र फडणवीस फिर एक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चुने गए। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखी। पिछले 10 साल में ये तीसरा मौका था जब देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। पर यहाँ पर कुछ जानने वाली बात ऐसी है कि 10 साल पहले, मतलब 2014 से पहले देवेंद्र फडणवीस कौन थे, कोई नहीं जानता था। पर आज 10 साल बाद हर जगह पर सिर्फ देवेंद्र फडणवीस की बातें हो रही है। सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में उनके नाम की चर्चा है। जैसे ही 4 दिसंबर को ये घोषणा हुई, ये सामने आया कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे, तो सोशल मीडिया पर देखा गया कि केंद्र में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र, मतलब हर जगह देवेंद्र फडणवीस की बात। और ये बात होनी ही थी, ये बात होनी बनती भी है, क्योंकि महाराष्ट्र के जो ये चुनाव थे 2024 के, उसमें महायुति गठबंधन की जो जीत हुई है, जो ऐतिहासिक जीत हुई है, खासकर बीजेपी ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है या जिस तरह की एक बम्पर जीत हासिल की है, तो सबसे बड़ा योगदान देवेंद्र फडणवीस का है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आज के वक्त में, आज के दौर में अगर महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस चाणक्य है। चाणक्य ही क्यों, चंद्रगुप्त भी है, जिनके हाथ में महाराष्ट्र का पूरा चुनाव था। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। महाराष्ट्र के चुनाव की पूरी कमान जिनके हाथ में थी। और यह कहना भी गलत नहीं होगा कि देवेंद्र फडणवीस को देखकर ही, देवेंद्र फडणवीस के नाम से ही महाराष्ट्र में लोगों ने वोट दिया है, तो उनका मुख्यमंत्री बनना तो तय था। पर इस वीडियो में हम देवेंद्र फडणवीस की उस बात को जानने की कोशिश करेंगे, उनके 10 साल के सफ़र की बात करेंगे कि आज महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस किस तरह से चाणक्य बन चुके हैं, चंद्रगुप्त बन चुके हैं। किस तरह देवेंद्र फडणवीस ने पिछले 10 सालों में महाराष्ट्र की राजनीति में अपना एक नाम बनाया है, अपना एक मुकाम बनाया है। आइए कुछ मज़ेदार बातें जानने की कोशिश करते हैं देवेंद्र फडणवीस के बारे में। बस आपसे नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। और अब पहली बार अगर मेरी इस चैनल पर आए हो, मतलब पहली बार मेरी इस चैनल पर आकर वीडियो देख रहे हो, तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, 23 नवंबर 2024 ये वो दिन था जब महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे सामने आए। और ये चुनावी नतीजे सामने आने के तुरंत बाद सोशल मीडिया हो, टीवी मीडिया हो, हर जगह एक ही बात होने लगी कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। और ज़्यादातर सोशल मीडिया पर यह बात होने लगी कि महाराष्ट्र के अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे। फिर 10 दिनों तक एकनाथ शिंदे को लेकर सोशल मीडिया पर, टीवी मीडिया पर बातें चलती रही। कई तरह की नेगेटिव बातें विपक्षी नेताओं के द्वारा, उनके पिद्दी मीडिया के द्वारा सोशल मीडिया पर फैलाने की कोशिश की गई। पर 10 दिन बाद 4 दिसंबर 2024 को इन सारी बातों पर पूर्ण विराम लग गया, जब देवेंद्र फडणवीस का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आ गया। और 5 दिसंबर 2024 को देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के सीएम के तौर पर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। ये तीसरा मौका था जब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। और इसी दौरान मुंबई से प्रकाशित होने वाले एक हिंदी अखबार की बात करें, एक हिंदी दैनिक अखबार की बात करें, तो उसमें यह कहा गया कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति में आज सबसे बड़े रणनीतिकार हैं। अब तक महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार का नाम था, जो सबसे बड़े रणनीतिकार माने जाते थे, जो चाणक्य माने जाते थे। पर आज
शरद पवार का नाम कहीं भी नहीं है। आज महाराष्ट्र की राजनीति में जहां भी देखा जाए देवेंद्र फडणवीस का नाम है। सबसे बड़े खिलाड़ी आज देवेंद्र फडणवीस है महाराष्ट्र की राजनीति में। और देवेंद्र फडणवीस ने अपने आप को सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पर पिछले 10 साल में पूरी तरह से स्थापित कर दिया है। 2014 की बात करें तो 2014 से पहले महाराष्ट्र के बाहर बहुत कम लोग होंगे जो देवेंद्र फडणवीस को जानते होंगे। हालांकि 2009 में देवेंद्र फडणवीस विधायक तो बन ही चुके थे। उससे पहले मतलब 2009 से पहले वो नागपुर के मेयर भी रह चुके थे। पर देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में 2014 में आया, जब महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव थे और एक नारा सामने आया था कि केंद्र में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र, जो आज भी देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने पर सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है। पर यह नारा 2014 में सामने आया था। शुरुआती दौर में अगर मुंबई की बात करें तो उस वक्त मतलब 2014 में कोई इसे मतलब ये जो नारा था उसे कोई सीरियसली नहीं ले रहा था। लोग ऐसा बता रहे थे कि जो देवेंद्र फडणवीस के जो समर्थक है, सपोर्टर है, वो इस नारे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस नारे का उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा कारण उस वक्त ये था, देवेंद्र फडणवीस के नाम का ये नारा इसलिए नहीं चल रहा था क्योंकि उस वक्त 2014 में बाला साहब ठाकरे की राजनीति में कोई टूट नहीं थी। मतलब बीजेपी से उनका गठबंधन नहीं टूटा था। उस वक्त ऐसा माना जाता था कि अगर महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन चुनाव जीतता है तो जो सीएम होगा वो शिवसेना से होगा, और ऑलमोस्ट ये बात तय थी। लेकिन हुआ ये कि विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर मतभेद हुआ और शिवसेना बीजेपी का जो 25 साल का गठबंधन था, इतना लंबा पुराना गठबंधन, वो टूट गया। और जो नारा चल रहा था कि केंद्र में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र, वो सारी बातें नरेंद्र मोदी की नजर में आई और महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी का चेहरा बनकर सामने आए। और फिर नतीजे क्या आए सामने कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। पर प्रॉब्लम ये थी कि सरकार बनाने के लिए जो बहुमत चाहिए वो बीजेपी के पास नहीं था। पर जैसे समय गया, करीब 3 महीने बाद बीजेपी और शिवसेना में सुलह हो गई और देवेंद्र फडणवीस के नाम पर शिवसेना मान गई और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने उस वक्त। और फडणवीस की इस सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा भी किया। बतौर रणनीतिकार देवेंद्र फडणवीस की ये पहली परीक्षा थी और इस परीक्षा में सिर्फ वो पास नहीं हुए थे, देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा कमाल किया था कि शिवसेना को छोटा भाई बनाकर सामने ला दिया। मतलब शिवसेना जो पहले उस वक्त किसी भी चीज़ को मानने वालों में से नहीं थी। मतलब अगर महाराष्ट्र में चुनाव अगर जीतती है, एनडीए गठबंधन जीतता है तो सीएम सिर्फ शिवसेना का होगा, लेकिन देवेंद्र फडणवीस पर शिवसेना मान गई। देवेंद्र फडणवीस 2014 में सीएम बने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। फिर आया 2019 जब विधानसभा के चुनाव फिर से सामने आए और इस बार क्या हुआ सबको पता है। ज़्यादातर लोगों को पता है कि उद्धव ठाकरे की जो महत्वाकांक्षाएं थी वो उछल कर बाहर आई। जो शिवसेना की विचारधारा नहीं थी, जो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा नहीं थी, वो सारी चीज़ें उद्धव ठाकरे ने की। उद्धव ठाकरे बिना सोचे समझे, बिना संकोच किए कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए और उद्धव ठाकरे ने सत्ता की लालच में हिंदुत्व को भी त्याग दिया। जो बाला साहब ठाकरे या शिवसेना की पूंजी थी, हिंदुत्व, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को कहा जाता था, पर उद्धव ठाकरे ने सारी बातें, सारी विचारधारा को मिट्टी में मिला दिया। पर देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक कौशल, रणनीतिक कौशल ऐसा था कि उद्धव ठाकरे कहीं भी नहीं दिख रहे थे। उद्धव ठाकरे सीएम भले ही बन गए थे, पर शिवसेना का कार्यकाल या उद्धव ठाकरे कहीं भी सीएम के जैसे नहीं दिख रहे थे। जब उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को धोखा दिया उसके बाद लगातार देवेंद्र फडणवीस का काफ़ी मजाक बना सोशल मीडिया पर, काफ़ी मजाक बना। सिर्फ देवेंद्र फडणवीस को नहीं, उनकी पत्नी, उनके परिवार को भी सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया। पर इन सब के बावजूद भी देवेंद्र फडणवीस नहीं टूटे। उल्टा जून 2022 में उद्धव ठाकरे की शिवसेना टूट गई और एकनाथ शिंदे ने क्या किया वो तो सब जानते हैं। फिर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने। उस वक्त भी देवेंद्र फडणवीस को लेकर विपक्षी नेता या उनका पिद्दी मीडिया, यहाँ तक कि उनके करीबियों के मन में भी ऐसी बातें सामने आई
ऐसी बातें सोशल मीडिया पर देखी गई कि देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है, अब देवेंद्र फडणवीस कुछ नहीं कर पाएंगे। पर 2024 नवंबर खत्म होते होते देवेंद्र फडणवीस ने इन सारी कहानियों को, इन सारी बेतुकी बातों को अकेले दम पर ढा दिया और उनकी जो भविष्यवाणी थी, उन्होंने जो कहा था 2019 में, उनके इस्तीफे के बाद वो साबित करके दिखा दिया। फिर एक बार वो वीडियो देखते हैं, मजा आएगा। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा ले। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ लौट कर वापिस आऊंगा। देवेंद्र फडणवीस ने किस तरह से अपनी भविष्यवाणी को सच किया, गौर करने वाली बात है, बहुत बड़ी बात है कि देवेंद्र फडणवीस ने किस तरह से अपनी भविष्यवाणी को सच किया कि 2024 के ये विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी ने अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। बीजेपी 149 सीटों पर लड़ी और अपने दम पर 132 सीटें बीजेपी ने जीती। बीजेपी का जीत प्रतिशत 89% रहा, वो भी लोकसभा चुनाव के सिर्फ 4 महीने बाद, क्योंकि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी का या एनडीए गठबंधन की अगर हम बात कर ले तो प्रदर्शन बहुत खराब रहा था। और 10 दिनों तक जो ड्रामा चला चुनावी नतीजे सामने आने के बाद, उसके बाद 4 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल के नेता के तौर पर देवेंद्र फडणवीस को चुना गया, तो ये मानना पड़ा कि महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस वो एक चाणक्य है। उन्होंने महाराष्ट्र की जटिल राजनीतिक परिस्थितियों को बदल दिया है। और जानकारों की माने तो ये कहा जा रहा है कि भले ही महायुति की एक बड़ी और ऐतिहासिक जीत महाराष्ट्र में हुई है विधानसभा चुनाव में, पर सच ये है कि लोगों ने बीजेपी को देखकर वोट दिया है, लोगों ने देवेंद्र फडणवीस के नाम पर वोट दिया है, क्योंकि ये भी सामने आई बात कि राज्य में सबसे ज्यादा चुनावी रैलियां देवेंद्र फडणवीस ने की थी। एक तरह से कहा जाए तो पूरी चुनावी कमान उनके हाथों में थी। ऐसे में मतदाताओं की भावनाओं के सम्मान के लिए देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना जरूरी था। और जानकारों का ये भी मानना है कि देवेंद्र फडणवीस एक ऐसा नाम है, क्योंकि महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है, तो एकनाथ शिंदे, अजित पवार जैसे नेताओं के साथ समन्वय स्थापित करके चलने वाले व्यक्ति देवेंद्र फडणवीस ही हो सकते हैं। किसी और चेहरे के साथ, किसी नए चेहरे के साथ ये समीकरण बिठाना आसान नहीं होता। समर्थकों के बीच देवा भाऊ ये नाम के साथ जो मशहूर है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने पार्टी के प्रति मतलब बीजेपी में जिस तरह से समर्पण भाव दिखाया, एक एक आदेश को एक कार्यकर्ता के तौर पर पालन किया। मुंबई से लेकर दिल्ली तक जहां देवेंद्र फडणवीस के विरोधी थे पार्टी के अंदर ही, फिर भी नरेंद्र मोदी के अंदर देवेंद्र फडणवीस ने एक भरोसा बनाए रखा। इसीलिए बीजेपी ने तय कर लिया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर सिर्फ एक चेहरा ही हो सकता है, देवेंद्र फडणवीस। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आज भारतीय राजनीति में अगर बीजेपी के नेताओं की बात करें तो जैसे योगी आदित्यनाथ की बात होती है या आने वाले वक्त में होगी, जैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हेमंता बिस्वा शर्मा और भी कुछ नाम है, पर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। पर इन सब की तरह आने वाले वक्त में देवेंद्र फडणवीस का नाम भी चर्चा में रहेगा या देवेंद्र फडणवीस के नाम को भी याद रखा जाएगा।